बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी की करारी हार ने लालू प्रसाद यादव के परिवार को दो टुकड़ों में बांट दिया। पूर्व सीएम लालू के सबसे बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के निष्कासन के बाद अब उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने भी राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान किया है। और ये विवाद न केवल पारिवारिक कलह को उजागर कर रही है, बल्कि आरजेडी के आंतरिक बेरोजगारी और साथ ही कमजोरी को भी बेनकाब कर रही है। और ऐसे में लगातार सवाल उठते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। विवाद की शुरुआत 2025 में हुई थी, जब तेज प्रताप यादव ने अपने नए रिलेशनशिप का खुलासा किया था। उस समय परिवार में भूचाल आ गया था। लालू यादव ने तत्काल ही तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया था। तो वहीं तेज प्रताप ने संजय यादव को जयचंद ठहराते हुए दोषी करार दिया, जो तेजस्वी यादव के सबसे करीबी सलाहकार हैं। और इसके बाद तेज प्रताप ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई और महुआ सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार गए। तो वहीं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने 2023 में अपने परिवार को किडनी देकर खूब सुर्खियां बटोरी थी। इसके साथ ही उन्होंने भाई तेज प्रताप यादव के पार्टी और परिवार से निष्कासन का विरोध भी किया। साथ ही भाई तेज प्रताप के समर्थन में आवाज उठाई। हालांकि इसके बाद भी तेज प्रताप की पार्टी और परिवार में वापसी नहीं हुई, जहां उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाकर महुआ सीट पर चुनाव लड़ा, जहां उन्हें करारी हार मिली। इसके अलावा आरजेडी को बिहार चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद 15 नवंबर को रोहिणी ने एयरपोर्ट पर फूट फूट कर रोने लगी और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है। पिताजी को छोड़ने की तक की बात कर दी आपने, क्या हुआ? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। और इसके साथ ही रोहिणी आचार्य ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूँ और परिवार को त्याग रही हूँ। ये संजय यादव और रमेश की सलाह पर कर रही हूँ। बता दें कि रोहिणी ने 2024 में सारण से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गई। हार के बाद सवाल उठाने पर उन्हें अपमानित करने का इल्जाम भी लगाया गया। इससे पहले सितंबर में उन्होंने लालू तेजस्वी पार्टी के हैंडल को अनफॉलो कर दिया था, जबकि तेज प्रताप ने रोहिणी का समर्थन करते हुए संजय पर सुदर्शन चक्र चलाने की बात कही थी। और इस विवाद से आरजेडी को गहरा झटका लगा है, जहां बिहार चुनाव में महागठबंधन को सिर्फ 35 सीटें मिली, जबकि एनडीए ने भारी बहुमत हासिल किया। और ऐसे में रोहिणी के फैसले ने तेजस्वी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रोहिणी के संजय और रमेश पर आरोपों ने पार्टी में गुटबाजी बढ़ा दी है। तेज प्रताप पहले ही अलग हो चुके हैं और रोहिणी के दिल्ली चले जाने से लालू परिवार एकजुट होकर चूर चूर होता नजर आ रहा है। हालांकि ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब ये भी उठ रहा है कि कौन है ये संजय और रमेश। विवाद रोहिणी के आरोप सामने आते ही सबसे बड़ा सवाल यही उठने लगा है कि आखिर रमेश कौन है और आरजेडी में उसकी भूमिका क्या है। तो इस बारे में रोहिणी ने खुद जानकारी साझा की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए रमेश कौन है, रोहिणी ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट को रीपोस्ट किया, जिसमें रमेश के बारे में कुछ जानकारी साझा करते हुए चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। इस पोस्ट में दावा किया गया है कि रोहिणी जिस रमेश का जिक्र कर रही है वो कोई साधारण शख्स नहीं है, बल्कि रमेश नाम का एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी पृष्ठभूमि बेहद ही विवादास्पद बताई जा रही है। रोहिणी ने जिस पोस्ट को रिपोस्ट किया है उसमें लिखा है, कौन है रमेश, जो बिहार में आरजेडी की हार के बाद लालू जी की बेटी रोहिणी आचार्य बहन ने उसका जिक्र किया है। पार्टी छोड़ने के बाद रमेश नमेत गैंगस्टर अपराधी मानसिकता का है।
बलरामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और झारखंड प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेल चुका है और उसका दोस्ती संजय यादव से है। रमीज संजय यादव के लिए काम करता है और उस पर हत्या का मामला चल रहा है और उसके ससुर पर भी, जो उत्तर प्रदेश में टॉप 10 अपराधों की श्रेणी में आता है, अभी जेल से बेल पर चल रहा है। तो इस बारे में और ऐसे में राजीव प्रताप ने लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने पर कहा कि ये उनका पारिवारिक मामला है, हो सकता है उन्हें किसी प्रकार की निराशा हो। मुझे लगता है कि आरजेडी बिखरता जा रहा है और संकेत अच्छे नहीं हैं। ऐसा सर, रोहिणी आचार्य ने राजनीति से और परिवार से, देखिए, उनके परिवार का मामला है, छोटी है, मेरे चुनाव में बहुत परिश्रम किया था, हो सकता है किसी प्रकार का निराशा हो, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल और परिवार बिखरता जा रहा है और संकेत अच्छे नहीं। उन्होंने संजय यादव पे आरोप लगाया है। मुझे उनके पार्टी और उनके परिवार के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन संकट राष्ट्रीय जनता दल पर बड़ा मंडरा रहा है और ये पार्टी पूरी तौर से अब बिखर चुकी है। बिहार चुनाव में हार के बाद ये कला अपने चरम पर पहुंच गई है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और रमीज पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि वो राजनीति छोड़ रही हैं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हैं क्योंकि इन लोगों ने उन्हें परिवार से बाहर कर दिया है और हार की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। ये घटना लालू परिवार में कला का सबसे ताजा मामला है। बता दें कि साल 2022 में अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी देकर एक नई जिंदगी देने वाली रोहिणी आचार्य ने अपने परिवार से रिश्ता खत्म करने की बात कही। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार के बाद लालू परिवार में इस तरह का भूचाल आएगा, किसी ने ऐसा नहीं सोचा था। रोहिणी ने अपने भाई तेजस्वी पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हार के कारणों के बारे में पूछे जाने पर उसे घर पर पिटवाया गया और घर से निकाला गया और अब उनका उस परिवार से कोई भी नाता नहीं है। वो राजनीति से भी संन्यास ले रही हैं। पेशे से डॉक्टर रोहिणी को पिछले साल लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। रोहिणी आचार्य अपने भाई तेजस्वी से करीब 8 साल बड़ी हैं और ऐसे में हार मिलने के बाद से कहीं ना कहीं लालू परिवार में कला देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। दीजिए इजाजत, नमस्कार।